everyone, I welcome you in Vision Log. Today I will start a new topic, Entity Relationship Model. तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम देखते हैं ईआर मॉडल जिसको हम बोलते हैं। तो ईआर मॉडल हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है 1976 में बाय पीटर चिन। पीटर चिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो फ्रॉम ताइवान, ये ताइवान के थे। इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था बाय पीटर चिन। तो ये जो हमारा है ये काम करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग डेटाबेस। डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन किया जाना है, मतलब कैसे वो डेटाबेस दिखाई देगा, मतलब कंप्लीट होने के बाद में किस टाइप का उसका व्यू होगा, उस चीज़ के ऊपर बात करता है। स्ट्रक्चर एंड कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसका जो डायग्राम कंसेप्चुअल व्यू होगा, डायग्राम की हेल्प से उसका डेटा का कंसेप्चुअल कैसा दिखेगा। उस चीज़ को एक तरह से ये दिखाने की कोशिश करता है। और इसी कंसेप्चुअल मॉडल के ऊपर, मतलब कंसेप्चुअल मॉडल के ऊपर जो रिसर्च स्टडी वगैरह होती है, उसी में इनके नाम पे एक पीटर चिन अवार्ड भी दिया जाता है। पीटर चिन अवार्ड भी इनके नाम पर दिया जाता है, 2008 से स्टार्ट हुआ था। कंसेप्चुअल मॉडल की स्टडी वगैरह के लिए मिलता है। तो देखते हैं, इट वर्क अराउंड रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम। तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके ऊपर ये वर्क करता है और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। जिससे नाम से ये कि एंटिटी एंटिटी और इन एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस चीज़ को ये दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, एंटिटी और एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इस चीज़ से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो ये एक तरह से लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है कि डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, उस चीज़ को ये दिखाता है। तो इसका मेनली यूज करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन डेटाबेस डिजाइनर और एंड यूजर ड्यूरिंग एनालिसिस फेस ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट के टाइम पर ये यूज करते हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। 1980 में इसमें थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती। मतलब जो एप्लीकेशन थे कुछ, जैसे कैम था, डब्ल्यू था, इस टाइप से काफ़ी एप्लीकेशन थे, तो इसको एक नए डेटा मॉडल को इंट्रोड्यूस किया दिया था। ठीक है, जिसका नाम बोला गया था ईईआर मॉडल, इनहैंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कुछ एडिशनल सिमेंटिक कंसेप्ट वगैरह ऐड किए गए थे। जैसे जनरलाइजेशन था, स्पेशलाइजेशन था, एग्रीगेशन था, तो इस टाइप के अलग-अलग हमारे जो कंसेप्ट थे वो इसमें ऐड किए गए थे एनहांस्ड ईआर मॉडल के ऊपर। आगे हम देखते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज़ डिज़ाइन प्लान बाय डेटाबेस डेवलपर। तो डेटाबेस डेवलपर हमारा डिज़ाइन प्लान वगैरह देता है, ठीक है? इम्प्लीमेंट इनटू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जिसमें सॉफ्ट हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर और कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस विद हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के हेल्प से उसी व्यू को दिखाने की कोशिश करता है, कंसेप्चुअल व्यू को। ईआर मॉडल मैप बेल्ट टू रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल से इजीली हम इसको मैप करा सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट यूज इन ईआर मॉडल कैन इजीली ट्रांसफॉर्म, हम इजीली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रिलेशनशिप टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हमने इसको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन थ्रू देखा है, उसको हम इजीली रिलेशनशिप मॉडल या फिर रिलेशनशिप टेबल की फॉर्म में हम इस चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं इज़िली। जो टपल वगैरह की फॉर्म में हमारी चीज़ आती है, उसको हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर हमारे 3 कांसेप्ट दिखाई देते हैं इसके ईआर मॉडल के। फर्स्ट इज़ एंटिटी, सेकंड इज़ एट्रिब्यूट्स एंड थर्ड इज़ रिलेशन। मतलब एंटिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है और एंटिटी है वह एट्रिब्यूट। एंटिटी में अलग-अलग टाइप के एट्रिब्यूट्स हमारे यूज़ होते हैं, जो कॉलम रिलेशनशिप मॉडल, जैसे हमने कॉलम की बात की थी। ठीक है? तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल की तरह देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एंटिटी हो गई डॉक्टर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेशेंट। पेशेंट हमारे पास एंटिटी हो गई। अब पेशेंट क्या होगी, एक एंटिटी होगी। इसके अलग-अलग टाइप के एट्रीब्यूट होंगे, जो हमने देखा है कि नेम है, आधार कार्ड, एज वगैरह अलग टाइप के एट्रीब्यूट होंगे। और उस एट्रीब्यूट, जो एंटिटी है, इस एंटिटी के जो एट्रीब्यूट हैं, उनका किसी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप जो मॉडल दिखाता है। तो रिलेशन दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ए डायमंड शेप। तो डायमंड शेप स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप दिखाने के लिए, और इस टाइप से इनका
कनेक्ट। तो ये तरफ से ईआर मॉडल है, ये सामने प्रेज़ेंट किया है मैंने यहाँ पर, ईआर मॉडल है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को, ठीक है? क्या प्रिस्क्राइब करता है? दैट इज़ अ मेडिसिन, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। अब मेडिसिन क्या हो सकती है? मेडिसिन का भई अपना कोई ना कोई मेडिसिन का नाम हो सकता है, मेडिसिन का बैच नंबर हो सकता है, दैट इज़ एट्रिब्यूट्स। मेडिसिन का कोई बिल मतलब मेडिसिन का कोई कॉस्ट हो सकती है, क्या होगी? इस टाइप से पेशेंट का देख सकते हैं, पेशेंट का मोबाइल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, आधार कार्ड, ऐज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रिलेटिव्स टाइप से हो सकती हैं। अब वही डॉक्टर की हम बात करें, डॉक्टर भी एक तरह से एंटिटी है। डॉक्टर भी क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। वो भी हमारे स्पेशलाइज़ेशन हो सकता है उसका, कि किस फ़ील्ड का डॉक्टर है। डॉक्टर का नाम हो सकता है, आईडी हो सकती है, अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर कंडक्ट ए टेस्ट, जो पेशेंट था, पेशेंट का टेस्ट कंडक्ट किया उसने, डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने टेस्ट कंडक्ट किया किसका? पेशेंट का। तो डॉक्टर कंडक्ट टेस्ट, टेस्ट कंडक्ट किया गया तो मतलब डॉक्टर ने जो टेस्ट कंडक्ट किया, डॉक्टर इज़ एंटिटी एंड टेस्ट इज़ अ सेकंड एंटिटी। तो इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, क्या किया? कंडक्ट। तो इसी टाइप से टेस्ट का नाम हो सकता है, टेस्ट का चार्ज हो सकता है और उनका हमारा पेमेंट वगैरह हम कर सकते हैं। ये हमारे एक दिखाई देता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंटिटी क्या होती हैं, एंटिटी के टाइप क्या हैं, एट्रिब्यूट क्या हैं, रिलेशनशिप क्या है, कीज़ क्या हैं, प्राइमरी की, सुपर की वगैरह हम ये सब देखेंगे अगले लेक्चर में हम। ये था हमारा बेसिक ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। थैंक यू एवरीवन।